ये क्या पायल, तूने अभी तो 2 प्लेट भर के खाना खाया ना, और अब फिर से खाने बैठ गई। अरे खा खाकर मोटी भैंस की तरह हो गई है तू। खाने दो ना माँ, वो खाना तो मैंने 30 मिनट पहले खाया था। अब मुझे फिर से भूख लग गई, तो इसमें मैं क्या करूं? अरे आटे की बोरी की तरह हो गई है तू। हालत देख अपनी। इतनी मोटी रहेगी तो कौन तुझसे शादी करेगा। और ये पराठे कहाँ से ले आई तू? ये पराठे, ये तो मैं शीला काकी के घर से लाई हूँ। सत्यानाश हो तेरा। इतनी बार कहा है तुझसे कि आस पड़ोस वालों से खाना मांगकर मत लाया कर। तू सुधरेगी नहीं ना। अब इस घर से 8 दिन तक तेरा दाना पानी बंद। अरे नहीं माँ नहीं, मैं तो 1 घंटा भी भूखे नहीं रह सकती, तो 8 दिन बिना खाए कैसे रह सकती हूँ भला? सरिता गुस्से में आकर पायल के हाथ से वो आलू के पराठे छीन लेती है। ये देखकर पायल उदास हो जाती है। ये है पायल, बचपन से इसका शौक है केवल खाना खाना। जब तक ये दिन में 10 बार खाना नहीं खा लेती, इसे रात को चैन से नींद तक नहीं आती। पायल के माता पिता सरिता और दर्पण पायल के इस भुक्कड़पंती की आदत से काफी परेशान हो चुके थे। पायल को जब घर में खाना नहीं मिलता था तो वो आस पड़ोस वालों से खाना मांग लेती थी। दिन प्रतिदिन ऐसे ही चलता रहा। सरिता पायल को बिल्कुल भी खाना नहीं देती थी। ये देखकर पायल फिर से आस पड़ोस वालों के घर खाना खाने जाने लगी। एक दिन पायल को पड़ोस वाले गांव के गरीब रमेश नाम के लड़के का रिश्ता आता है। पायल के घर रमेश और उसके माता पिता दामिनी और बलराम आए हुए थे। सरिता बहन, आपकी पायल बिटिया तो हमें बहुत पसंद है। बिटिया, तुझे खाना बनाना तो आता है ना? जी, मैं खाना बनाना और खाना दोनों बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। माँ, इस पायल के हाथ तो देखिए, कितनी मोटी है ये। आप क्यों मेरी शादी इस मोटी से करवा रहे हो? अपनी बकवास बंद कर। मैं बरसों से तेरे लिए लड़की देख रही हूँ, पर तेरी शराब पीने की आदत से हर रिश्ता टूट जाता है। बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता मिला है, और ये पायल मोटी है तो क्या हुआ? कौन सा तुझे इसे गोद में लेकर घूमना है? पर माँ। अरे चुप हो जा। फिर क्या था, रमेश को लड़की नहीं मिल रही थी और पायल की कहीं शादी नहीं हो रही थी। अब आनंद फानंद में पायल और रमेश की शादी हो जाती है। शादी करके पायल अपने गरीब ससुराल में चली जाती है। पायल के ससुराल में उसकी सास दामिनी, ससुर बलराम, ननद रिया और शराबी पति रमेश था। पर ये बात अभी तक पायल को नहीं पता थी कि उसका पति रात दिन पानी की तरह शराब पीता है, और रमेश और उसके परिवार वालों को ये नहीं पता था कि पायल रात दिन बस खाना ही खाती रहती है। अब देखते हैं कि ये दोनों खाने और पीने वालों का आगे जीवन कैसे कटता है। बहुत हंसी होगी, धड़ाके होंगे, मस्ती होगी, लड़ाइयाँ भी होंगी, तो बने रहिए इस कहानी में। एक दिन बाद सवेरे, पायल बहू, आज इस घर में तेरा पहला दिन है। जा बहू जा, अपने हाथों से खाना बनाना। ये सुनकर पायल रसोई में आती है। अब पायल रसोई में कदम रखे और उसे भूख न लगे, ये तो हो ही नहीं सकता। रसोई में कदम रखते ही पायल को लग जाती है भूख। मुझे तो भूख लग गई, चलो देखती हूँ यहाँ खाने के लिए कुछ है क्या। पायल चोरों की तरह रसोई में खाना देखने लगती है, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी पायल की नजर सामने रखे एक बड़े से डब्बे पर पड़ती है। पायल जब उसे खोलकर देखती है तो उसमें एक कपड़े की पोटली रखी हुई थी। इस कपड़े की पोटली में क्या है? पायल उसे खोलकर देखती है तो उसमें 1 किलो के बराबर काजू और बादाम रखे हुए थे। ये देखकर पायल के मन में तो एक नहीं कहीं सारे लड्डू फूटने लगते हैं। अरे वाह, काजू बादाम! मेरे ससुराल में पहला ही खाना मुझे इतना दमदार मिलेगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो सारी गटक जाती हूँ। फिर क्या था, पायल मिनटों में ही वो 1 किलो काजू बादाम खा जाती है और वापस उस डिब्बे को अपनी जगह रख देती है और खाना बनाने में लग जाती है। थोड़े समय बाद दामिनी रसोई में आती है और वो जैसे ही उस डब्बे को खोलकर देखती है तो उसमें काजू बादाम थे ही नहीं। अरे अरे, इस डिब्बे में तो मैंने काजू बादाम रखे थे, कहाँ गए सारे? माँ जी, मैंने नहीं देखे।
जरूर उस नालायक रमेश ने लिए होंगे। रात को शराब पीने के साथ चखने के तौर पर ले गया होगा वो काजू बादाम। इतनी मेहनत से मैंने पाई पाई जमा करके वो काजू बादाम लाए थे कि आज रात को जब आस पड़ोस वाले मेरी बहू की मुंह दिखाई में आएंगे तो मैं उन्हें काजू बादाम का हलवा बनाकर खिलाऊंगी। पर उस रमेश ने तो सारे काजू बादाम ही खा लिए। क्या रमेश शराब पीते हैं? अरे हाँ बहू हाँ, वो नालायक पानी की तरह शराब पीता है। आज देख मैं उसकी कैसी धुलाई करती हूँ। दामिनी अपने हाथ में लेती है एक बड़ा सा डंडा और रसोई के बाहर रमेश के पास आती है। रमेश मस्त अपने पिता के साथ टीवी देखता बैठा था। तभी दामिनी वही रमेश की धुलाई करना शुरू कर देती है। अरे ये क्या कर रही हो माँ? मुझे मार क्यों रही हो? बताओ तो जरा, बताओगी भी। 1 किलो काजू बादाम गटक गया, ये यहाँ शान से बैठा है और पूछता है क्यों मार रही हूँ मैं। आज तो मैं तुझे इतना मारूंगी ना रमेश कि तू जीवन में कभी शराब को हाथ भी नहीं लगा पाएगा। फिर क्या था, होती रही बेचारे रमेश की जम के धुलाई। थोड़े समय बाद पायल सबके लिए खाना बना कर लाती है। इन गरीबों ने तो इतना सा ही खाना बनाने लगाया है मुझे। अगर बाहर ले गई तो सब खा जाएंगे ये खाना। एक काम करती हूँ, थोड़ा खाना यहीं रसोई में रख लेती हूँ। पायल वही खड़े खड़े रसोई में खाना खाने लगती है। पायल उस खाने से आधा खाना खा जाती है, पर उसका हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वहाँ रिया आ जाती है। रिया को देखकर पायल अपना हाथ और मुंह दोनों ही रोक लेती है। भाभी चलिए, बाहर सब खाने की राह देख रहे हैं। उसके बाद पायल रिया के साथ वो बचा हुआ खाना लेकर बाहर आती है। खाने में केवल 8 रोटियां और 1 कटोरी सब्जी ही बची थी। ये क्या बहू, इतना सा खाना क्यों बनाया? इतने खाने में इतने लोग कैसे खा पाएंगे भला? माँ जी वो। बहू ज्यादा खाना बनाना था ना। चलो अब जो है वही सही, बहुत भूख लगी है। उसके बाद सब मिलकर वो सारा खाना खा जाते हैं और बेचारी पायल, उसके हिस्से में केवल 1 ही रोटी आती है। थोड़े समय बाद, बहू घर के राशन को थोड़ा देखकर इस्तेमाल करना। वो रमेश जितना कमाता है वो आधे पैसों की तो शराब पी जाता है और आधे पैसों का ही राशन घर में लाता है। इसलिए ज्यादा खाना मत बनाना, केवल 2 ही समय का खाना बनाना, जैसे आज बनाई थी। जी माँ जी। उसके बाद पायल घर के काम में लग जाती है और काम करते करते ही उसे लग जाती है भूख। अरे बाप रे, मुझे तो भूख लग गई, अब क्या खाऊं? माँ जी ने तो खाना बनाने को मना किया है। अगर रसोई में जाकर खाना बनाई तो माँ जी बहुत गुस्सा हो जाएगी। एक काम करती हूँ, यहीं कहीं पास में जाकर खाना मांग लेती हूँ। पायल घर से बाहर आती है और दामिनी की दुश्मन उसकी पड़ोसी कविता के घर आती है और कविता से खाना मांगने लगती है। काकी, मेरे सास ने मुझे कल से भूखा रखा है। वो कल से मुझे खाना ही नहीं दे रही है, मुझ पर बहुत जुल्म कर रही है। अरे रे, उस दामिनी में कुछ इंसानियत है कि नहीं? अपनी बहू के साथ कोई ऐसा करता है क्या भला? मुझे बहुत भूख लगी है, अगर आप थोड़ा खाना मुझे दे दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ बहू, आजा आजा मेरी बच्ची, मैं तुझे पेट भर खाना खिलाती हूँ। ये क्या कर दिया कविता ने? उसके बाद चली जाती है पायल कविता के घर में और फिर अपने आस्तीन ऊपर करके जम के खाना खाने लगती है। पायल 2 घंटे में ही कविता के घर का सारा राशन साफ कर देती है। काकी और 2 ना खाना। अरे बाप रे, पूरा महीने भर का राशन खा गई ये मेरा, और ऊपर से और मांग रही है खाना। ये किस हाथी की औलाद को मैंने अपने घर में ला लिया। वो क्या है ना पायल बहू, घर में राशन खत्म हो गया है तो तू किसी और घर पर चली जा। ये सुनकर पायल वहाँ से चली जाती है। ऐसी हाथी जैसी बहू रहेगी तो कौन सी सास उसे खाना देगी? सही तो कर रही है दामिनी इस गुब्बारे के साथ। फिर क्या था, पायल दामिनी के डर से अपने ससुराल में खाना कम खाती थी और आस पड़ोस वालों के घर जाकर रोज की रोज कहीं सारा खाना खाकर आ जाती थी।
एक दिन दामिनी के घर आस पड़ोस के कई सारे लोग आते हैं और वो सब दामिनी को उसकी भुक्कड़ बहू पायल के बारे में खूब खरी खोटी सुनाते हैं। ऐसी कैसी भुक्कड़ बहू ले आई आप दामिनी बहन? पिछले कई दिनों से हमारे घर आकर इस पायल ने हमारे घर का राशन खत्म कर दिया है। हमारे घर आकर ये रोने लगती है कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती, मुझे भूखा रखती है, और फिर हमारे घर में बैठकर पूरे महीने का राशन खा जाती है ये हमारा। इसी तरह कई सारी महिलाएं दामिनी को खूब खरी खोटी सुनाती है। ये सुनकर दामिनी अपनी बहू पायल को धक्के देकर अपने घर से निकाल देती है। पायल रोते रोते अपने मायके आती है और अपने माता पिता को सारी बातें विस्तार से बताती है। आज तेरी भुक्कड़पंती की आदत की वजह से तेरा जीवन बर्बाद हो गया। अब बैठी रह घर में जीवन भर तू रोते हुए। ये सब क्या कर दिया मैंने? पहले तो मेरी शादी ही नहीं हो रही थी और जब हुई तो मैंने अपनी भूख की आदत से उस रिश्ते को भी गवा दिया। उसके बाद पायल को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने खाने की आदत पर कंट्रोल किया और 2 महीने में दुबली पतली होकर अपने ससुराल जाकर एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगी।